हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। गाइस, आज से हम आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, ये सभी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे वन बाय वन, यानी कि डे बाय डे ये चलेगा। और आपके ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एचएसएससी की, डिफेंस की हो, या फिर रेलवे की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चंडीगढ़ या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो आप इस सीरीज़ के ज़रिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो, ये सीरीज़ पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को एनी एग्ज़ाम। साथ ही दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ये फेसबुक ग्रुप है। इस ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस ग्रुप में आप जुड़ के अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। अगर आप किसी भी डिफेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये हमारा डिफेंस एग्ज़ाम का ग्रुप है। तो इस ग्रुप में भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं और देखते हैं आज का जो हमारा फर्स्ट मैथ का इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है, द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाय 30%। द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर वुड बी 34,300। वट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन। हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन बतानी क्या होगी। तो द वैल्यू ऑफ मशीन जो है वो डिक्रीज हो जाती है हर ईयर 30% से। तो हमने लिखा ये इनिशियल और हमने लिखा ये फिर यहाँ पर फाइनल। ठीक है, तो हम फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। फर्स्ट ईयर में जो वैल्यू थी वो डिक्रीज हुई थी 30% से। 30% हमें पता है कितना होता है, 3/10। यानी कि जो वैल्यू है वो 10 से कितनी 10 पर 3 डिक्रीज होगी, 10 से 3 डिक्रीज होगी। यानी कि पहली अगर 10 थी तो बाद में वो डिक्रीज होकर कितनी होगी, 7, 3 डिक्रीज हो गई। फिर सेकेंड ईयर की बात करते हैं। सेकेंड ईयर भी 30% डिक्रीज हुई और 30% हमें पता है कितना होता है, 3/10। यानी कि 10 पे 3 डिक्रीज हो गई, यानी कि वैल्यू 10 थी और कितनी रह गई, 7। ठीक है ना, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 100 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 49। ठीक है, ये हो जाएगा 49। यानी कि जो वैल्यू थी 100 से कितनी रह गई, 49 रह गई। अब हमें पता है कि 2 साल बाद जो एक्चुअल वैल्यू थी वो कितनी थी, 34,300। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो 49 यूनिट्स हैं रेशो के अंदर, वो उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 34,300 के इक्वल है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 34,300 डिवाइडेड बाय 49। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा। और यहाँ से हम एक्चुअल वैल्यू, यानी कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू पूछा था, तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी, 100। तो हम 100 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 100 यूनिट की यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 700 मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितना आ जाएगा, 70,000 रुपीज़। यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है। रेशियो मेथड है, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ नंबर इज रेज्ड बाय 25% एंड देन रेज्ड नंबर इज डिक्रीज बाय 25% टू गिव द रिजल्टिंग नंबर बाय व्हाट परसेंट। हमें से क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बाय व्हाट परसेंट इज रिजल्टिंग नंबर लेस देन एंड मोर देन द ओरिजिनल नंबर। जो रिजल्टिंग नंबर है वो कितना कम या ज़्यादा है ओरिजिनल नंबर से। तो हमने यहाँ पर फिर से वही चीज़, हमने इनिशियल लिखा और रेशो हमने लिखा फाइनल। पहले जो नंबर है वो किससे रेज्ड हुआ, 25%। हमें पता है कि जो 25% होता है वो कितना होता है, 1/4 होता है। यानी कि 4 पे 1 का इंक्रीज हुआ, यानी कि जो पहली वैल्यू 4 थी उस पर 1 का इंक्रीज हुआ तो कितनी हो गई, 5। देन 25% का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 25% डिक्रीज हो रहा है यानी कि 1/4 होता है। 4 पे 1 का डिक्रीज हुआ यानी कि 4 की जो वैल्यू थी वो 3 रह गई अब। ठीक है, नाउ फिर से हम क्या करेंगे, एक ही नंबर की बात हो रही है तो मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 ज़ा 16 एंड 5 3 ज़ा 15। यानी कि जो नंबर पहले 16 था अब वो लेस होके कितना रह गया, 15 रह गया। तो कितने से हमने डिक्रीज़ किया, हमने डिक्रीज़ किया 1 से। ठीक है, अब हमें परसेंटेज में इसको निकालना है। तो हमें पता है कि जो 1 है वो किसका, 16 का कितना परसेंट है। तो 1/16 इंटू 100 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 6.25%। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो वो नंबर है वो कितना डिक्रीज़ हुआ, 6.25% डिक्रीज़ हो गया। ठीक है गाइस, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होना था कि 83% लोगों ने इसका सही आंसर किया है। यहाँ पर आपको परसेंटेज दे रखी है ऊपर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, करण हैज़ मंथली सैलरी ₹55,000 एंड हिज एक्सपेंडिचर इज 80% ऑफ हिज सैलरी। उसका एक्सपेंडिचर जो है वो 80% है उसकी सैलरी का। ठीक है, ये हमें दिया गया है यहाँ पर। इफ़ हिज सैलरी, अगर उसकी सैलरी इंक्रीज होगी 25% से और एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया 20% से, देन व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन इज सेविंग। उसकी सेविंग में कितना परसेंट चेंज आया, हमें ये बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से करेंगे। आपको इससे सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। एलिगेशन मेथड से ये क्वेश्चन हो सकता है, बेसिक मेथड से नहीं करेंगे। तो हमने यहाँ लिखा एक्सपेंडिचर और हमने यहाँ पर लिखा कितना, क्या लिखा, सेविंग लिखा। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर कितने से इंक्रीज हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ 20% से इंक्रीज, तो यहाँ पर आ जाएगा 20%। ठीक है,
सेविंग हमें नहीं पता कितने परसेंट से इंक्रीज या डिक्रीज हुई, तो सेविंग को हमने x% मान लिया। सैलरी, टोटल सैलरी कितने परसेंट से इंक्रीज हुई, 25%, ये तो यहाँ पर कितना आ गया, 25% आ गया। ठीक है गाइज, नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें पता है कि एक्सपेंडिचर जो पहले था वो कितना था, 80%। यानी कि अगर एक्सपेंडिचर पहले 80 था तो सेविंग कितनी रही होगी, पहले 20% रही होगी। यहाँ से हम इसकी रेशो निकाल लेते हैं और रेशो कितनी आ जाएगी, 1:4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1:4 यहाँ पर इसकी रेशो आ जाएगी। ठीक है गाइज, अब हमें कुछ नहीं करना, हम इसको सॉल्व करना है। तो हम कैसे करेंगे, चाहे तो आप इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इसका दूसरा मेथड भी है, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको दूसरे मेथड से बता देता हूँ डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है। हमने जब 25 में से 20 को लेस करा तो हमारे पास कितना आया, 5 आया। 25 में से हमने 20 को लेस करा तो हमारे पास 5 आया। अब हमें पता है कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 है। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, यानी कि 1 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करा होगा कि 5 आ जाए, 5 से करा होगा। अगर यहाँ 5 से करा है तो हमें इस साइड भी किससे करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 4 कितना होता है, 20। ठीक है, यहाँ पर कितना आया होगा, 20 आएगा। यानी कि यहाँ पर कोई वैल्यू रही होगी, उस वैल्यू में से हमने 25 को लेस करा तो कितना आया, 20% आया। ठीक है ना, जैसे हमने 25 में से 20 को लेस किया था तो 5 आया। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 4 यूनिट की वैल्यू होगी 20। यानी कि x% की जगह कोई वैल्यू होगी जिसमें से 25 को लेस करो 20 आया। तो यहाँ पर क्या नंबर रहा होगा, यहाँ पर रहा होगा 45%। यानी कि जो उसकी सैलरी जो इंक्रीज हुई है वो कितनी हुई है, ऑप्शन बी, यानी कि 45% उसमें चेंज आया। ठीक है, हमें इस 55,000 की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो 45% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, एलिगेशन से ये क्वेश्चन हो गया। 57% लोगों ने इसका सही आंसर किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करन रिक्वायर्ड 35% टू पास द एग्जाम। करण रिक्वायर्ड 35% टू पास द एग्जाम। करण को 35% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। ही गेट्स 105 मार्क्स एंड फेल शॉर्ट बाय 35, और 35 मार्क्स से फेल हो जाता है। बट वाज द मैक्सिमम मार्क्स ही कुड हैव गॉट। मैक्सिमम मार्क्स वो कितने गॉट कर सकता है, मतलब मैक्सिमम मार्क्स हमें निकालना है। तो हमें पता है कि जो 35% है, करण को 35% चाहिए पास होने के लिए, लेकिन उसने कितने लिए, 105 मार्क्स लिए। अगर मैं इसको पास करवा देता हूँ, फेल हो गया 35 से, तो हमने क्या करा, इसमें ऐड कर दिया, इसको पास करवा दिया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 35% इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 140। तो 1% की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो 1% की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितने आ जाएगी, 140 डिवाइडेड बाय 35। हमें मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, तो मैक्सिमम होता है हमारे पास 100%। तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, 140 डिवाइडेड बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35, 5 4 2 ज़ा 10। तो 20 इंटू 20 कितना होता है, 400। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो कितने हैं, ऑप्शन डी, 400 मार्क्स है मैक्सिमम। ठीक है, तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन था। परसेंटेज के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए इज 10% लेस देन बी एंड बी इज 15% मोर देन सी। ए जो है वो 10% लेस है बी से, और बी जो है 15% ज़्यादा है सी से। बाय व्हाट परसेंट ए इज मोर और लेस देन सी। ए जो है वो सी से कितना परसेंट कम या ज़्यादा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ए और बी की रेशो निकाल लेते हैं। ए क्या है, 10% लेस है, तो हमें पता है कि जो 10% होता है वो क्या होता है, 1/10। ठीक है ना, 10% कितना होता है हमारे पास, 1/10% इज 1/10 होता है। यानी कि जो ए है वो 10 पे एक कम है, यानी कि अगर बी 10 है तो इससे एक कम कितना, 9 क्या हो जाएगा हमारे पास, ए हो जाएगा। ना उसके बाद हम जो रेशो निकालते हैं वो बी और सी की निकालते हैं। ठीक है, बी और सी यानी कि 15%। 15% कितना होता है हमारे पास, 3/20 होता है। 15% हमें पता है 3/20 होता है। और कह रहा है कि बी इज 15% मोर है, बी ज़्यादा है सी से। ठीक है, बी ज़्यादा है सी से, तो कितना ज़्यादा है, 20 पे 3 ज़्यादा है। तो अगर 20 है तो बी कितना हो जाएगा यहाँ पर, 23 हो जाएगा। ठीक है, बी कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। नाउ हम क्या करते हैं, ए रेशो बी रेशो सी निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9:10 और बी रेशो सी कितने हैं, 23:20। अब हमें पता है, ये हमने लास्ट जो हमारी सीरीज़ थी उसमें हमने सीखा था कि अगर यहाँ पर साइड में कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और इसके इस तरफ कुछ नहीं है तो यहाँ पर 23 ही आ जाएगा। नाउ 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 9 27, 2 9 18, 19 20। ये 207 आ गया, ये 230 आ गया, और ये कितना आ गया, 200 आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो निकाल लेते हैं। ए इज़ मोर और लेस देन सी। ए कितना कम या ज़्यादा है, तो ये ए है और ये सी है। तो ए जो है वो कितना ज़्यादा है सी से, हमें साफ साफ दिख रहा है कि ए 207 है और सी कितना है, 200 है। तो ए कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, सी से। तो 7 200 का कितना परसेंट है, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.5%। यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, 3.5% इसका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होना था। पहले आपको रेशो निकालनी थी, 69% लोगों ने इसका सही आंसर किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, तो ये थे हमारे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैथ सीरीज़ के जो कि हमने आज करे।
नेक्स्ट वीडियो में हम करंट अफेयर के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। उसके बाद जीके देन रीजनिंग, इस तरह से सीरीज चलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ ग्रुप में जुड़ सकते हैं। दोनों ग्रुप्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी हमें मोटिवेशन मिलेगी आगे वीडियोस को कंटिन्यू करने की। तो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारी वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।